योगी बाबा प्रणाम, मोदी काका प्रणाम। मैंने उस दिन वीडियो डाला था, मेरे वीडियो का कोई मुझे रिस्पांस नहीं मिला। मुझे कहीं से कोई सुनवाई मेरी नहीं हो रही है। और हमारे अड़ोसी पड़ोसी में रहते हैं आंटी अंकल, ये हैं, इनकी दोनों बेटियां हैं और इनके दो दामाद हैं, इनके ड्राइवर हैं, काम वाले हैं, जमादारें हैं, काम वाली है और कारीगर हैं। इन सब से मैंने कहा था ये बदतमीज़ी करवाते हैं, परेशान करवाते हैं, पुलिस वालों को बुलाते हैं, पुलिस वालों को रिश्वत देते हैं, क्या करते मुझे नहीं पता है। पुलिस वाले भी इन्हीं के हक में बोलते हैं, आके हमें धमकी देते हैं, हमें मारने की धमकी देते हैं, महिला पुलिस बुलाने की धमकी देते हैं। हमसे कहते हैं तुम ये नहीं करोगे, अगर तुमने किया तो तुम्हें पकड़ के बाल घसीटते हुए ले जाएंगे, मारते हुए। और ये हंसते हैं खड़े होके। इसके ड्राइवर ने कहा मेरे पे एसिड फेंकने के लिए बात। जब मैंने पुलिस वालों से कहा तो ये बुढ़ा हंस रहा था, बोला कि हाँ, तो पुलिस वालों के सामने बोल रहा था और कह रहा था कि पुलिस वालों को तो मैं अपने घंटे पे रखता हूँ, हम लोगों से ये कह रहा था। और उसके बाद कहता है कि ये चिड़ियों को दाना डालती है और ये गैयों को खिलाती है, ये कुत्तों को खाना डालती है। और मैंने आपसे कहा था बाबा कि जब कोरोना काल चला था तब सारी चीज़ें बंद हो गई थी, तो उस बीच में ये भटकते भटकते जानवर शहरों की तरफ आ गए थे, तो काफ़ी सारे वानर आने लगे थे योगी बाबा। तो मैं इन वानरों को खिलाने लगी थी, क्योंकि ये भूखे प्यासे थे, तो मैं इनके लिए करने। हमारे ससुर जी का मकान था, वो बिका। उसका जितना भी पैसा हमारे पास था, हमने अपना मकान नहीं बनवाया, हमने इन वानरों की सेवा में लगा दिया, भगवान का नाम लेके कि ये हमारे द्वार पे आए, भूखे नहीं जाने चाहिए। और हमारी नेकी का ये फल हमें मिला कि हमें लोग इतना परेशान कर रहे हैं बाबा, इतना परेशान कर रहे हैं, रात दिन हमें परेशान करते, हमारा मजाक बनाते हैं और क्या कहते हैं, ताने मारते, काम वालों से इतनी बदतमीजी कराते हैं बाबा। इनके जो कारीगर हैं, जो सुपर ड्राइवर जो भी है, बहुत गंदा गंदा बोलते हैं बाबा, मैं आपको नहीं बता सकती हूँ। ये माँ बेटी इसके दामाद सब बोल के बाबा हंसते हैं, कहते हैं जाहिल गंवार है, जानवरों का घर को चिड़िया घर बना के रखा हुआ है। जब देखो गाय को खिलाती, चिड़ियों को दाना डालती है और कहते हैं कि गाय का गोबर खा लिया कर, पेशाब पी लिया कर। और तू तो ऐसी जाहिल गंवार है, तुझे क्या अकल है, रहने की तमीज़ नहीं है तुझे कॉलोनी में, तू हमारे कॉलोनी में कैसे रहती है। क्योंकि बाबा मैं गरीब की बेटी हूँ, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। आप सबके लिए बाबा सुनते हो, सबके लिए करते हो। आज सब मेरे मेरे मैंने एक वीडियो बना के डाला था बहुत उम्मीद से बाबा कि आप कुछ ना कुछ तो करोगे। आप तो सबके लिए करते हो और आप बाबा, मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला बाबा। पुलिस वाले नहीं सुनते हैं बाबा, यकीन मानिए। जहाँ पे जो भी होता है वो होता होगा, लेकिन बाबा यहाँ पुलिस वाले नहीं सुनते हैं। मैं राजाजीपुरम में रहती हूँ बाबा, सी ब्लॉक में रहती हूँ, स्केडी स्कूल के पास रहती हूँ बाबा। मेरा नाम गीता है और घर में मुझे सिम्मी भी बुलाते हैं बाबा। और ये लोग मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं बाबा। मेरे हस्बैंड को मुझे बहुत परेशान करके रखा है बाबा, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मेरी कृपया करके मदद करे बाबा, मेरी सहायता करे। पुलिस वाले नहीं सुन रहे। उस दिन पुलिस वाले भी रात को आए थे, 1:30 बजे, हम लोग सो रहे थे बाबा। इन लोग ने झूठी कंप्लेन करी, सुबह मुझसे झगड़ा किया। इसके आदमी ने, जो बूढ़े से वो अंकल है, टकलू अंकल, उन्होंने मुझसे झगड़ा किया, ड्राइवर ने किया, जमादारी ने करी, काम वाली ने। इनसे सबसे बदतमीजी इतनी करवाता है बाबा, मैं आपको नहीं बता सकती, मैं नहीं बोल सकती मुँह से बाबा। उसके बाद हंसता है बाबा, कहता है हमारी तो औकात नहीं बाबा, क्योंकि हम किराए पे रहते हैं बाबा। हाँ, हमारे पास पैसा था बाबा, हमने अपने मकान के लिए नहीं सोचा, हमने इन जानवरों के लिए सोचा। क्योंकि बाबा उस समय बहुत बंदर भूखा आ रहा था बाबा, हमारे यहाँ पार्क में बाबा बहुत सारा बंदर था। हमने अपने घर मकान के लिए नहीं सोचा, हमने सारा सेवा में इनके लिए लगा दिया कि मेरे द्वार से ये भूखे नहीं जाने चाहिए। क्योंकि हमें ऐसे संस्कार मिले थे बाबा कि हमारे द्वार से कोई भूखा नहीं जाना चाहिए। तो क्या बाबा, नेकी करने वाले अच्छे लोगों का कि क्या ये हाल होगा और आप भी नहीं सुनोगे बाबा? तो मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी बाबा, और मोदी काका आपसे भी नहीं ऐसी उम्मीद है। आप तो समझ सकते हैं गरीब बेटी का हाल, अगर आप नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। बस मेरी इतनी विनती है, मेरी मदद करिए बाबा, मदद करिए यो मोदी काका। बस मेरी इतनी प्रार्थना है, मेरी इतनी विनती सुन लीजिए आप लोग, मुझे न्याय इंसाफ दे दीजिए, वरना ऐसा ना हो बाबा और मोदी काका कि मेरा आप लोग के ऊपर से विश्वास उठ जाए। मैं बहुत भरोसा करती हूँ, बहुत विश्वास करती हूँ,
मैं गर्व से कहती हूँ कि मेरे देश में जो लोग हैं, जो सरकार चला रहे, वो एक देव का रूप है, एक भगवान का अंश है। मेरी इस विश्वास को तोड़िए मत बाबा, मेरी मदद करिए। कम से कम यूपी में तो ऐसा नहीं होना चाहिए बाबा, मेरी मदद करिए बाबा। बस मेरी आपसे यही विनती, मैं हाथ जोड़ बार बार कह रही, मेरी मदद करिए बाबा, मेरी सुनवाई करिए। कोई मेरी सुनवाई नहीं कर रहा बाबा। मेरे द्वार पे वानर आ रहे बाबा, भूखे जा रहे, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है बाबा, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। और उसके बाद ये जब देख रहे अड़ोसी पड़ोसी खूब हंस रहे, मजाक उड़ा रहे, मैं रात दिन सो नहीं पा रही हूँ बाबा, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। और ये दोनों कहते हैं, जो बूढ़े हैं, ये दोनों आंटी अंकल कहते हैं, जाओ तुम्हें जो करना है कर लो, तुम कुछ नहीं कर पाओगी। बस मेरी इतनी सी विनती है बाबा, मेरी मदद करें, मेरी तकलीफ को समझे बाबा। या इन्हें वानरों को जंगल में पहुंचा दीजिए बाबा, या मेरी मदद करिए। बस दो में से एक काम कर दीजिए बाबा, क्योंकि जो मकान मालिक है ये भी कहता है मकान खाली कर दो। मकान तो हम खाली कर देंगे, कहाँ जहाँ भी जाना चाहे चले जाएं, क्योंकि हमारे पास तो हमारी औकात भी नहीं मकान बनवाने की, क्योंकि जो भी हमारे पास धनराशि थी वो हमने सब वानरों पे खर्चा कर दिया, इस विश्वास में कि परमात्मा है, सुनता है। पर परमात्मा इस रूप में सुनेगा ये मुझे विश्वास नहीं था। और योगी बाबा, आप पे मैं बहुत विश्वास करती हूँ। मैं भी जैसे सारी बेटियों का बेटी मानते, वैसे मैं भी आपकी बेटी हूँ बाबा, मेरी मदद करिए, मेरी मदद करिए।